हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं जहाँ हम लोग 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में जो है विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब जो है रेडी होंगे आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। देखिएगा, आज जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब मनाया जा रहा है? 3 मार्च को मनाया जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और ये इसको बिल्कुल ना इग्नोर करिएगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये आने वाले कोई भी एग्जाम में यही पूछा जा सकता है मिलाने के रूप में। तो यह दिवस जो है दुनिया भर के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जिससे वन्य जीव जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, और जो वनस्पतियां होती है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। उनकी संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों पर जो है वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन हुआ था, साइट्स जिसे कहते हैं। अभी इसके बारे में हम पूरा आपका डिटेल्स में बता देते हैं। साइट्स क्या है, कब स्थापना हुआ, कहाँ है हेडक्वार्टर है। तो उस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था साइट्स पर, इसीलिए जो है यह जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस आपका है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2013 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने के लिए घोषित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको जो है इग्नोर ना करिएगा, याद कर लीजिएगा। अब की वर्ष का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस और इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लानेट। देखिए, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में जो है निवेश। ये देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ कलर हो गया दूसरा, कोई बात नहीं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको फाइनेंस करना है, उसके लिए वित्त जो है जुटाना है, वित्त निवेश करना है। और इन्वेस्टिंग इन पीपुल, निवेश करना है लोगों में, और प्लानेट में, जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उस पर जो है निवेश करना है संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। तो साइट्स देखेंगे, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। तो ये साइट्स का फुल फॉर्म होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी कहाँ है? सॉरी, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वही जो है ये समझौता हुआ था जो 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। तो इसीलिए जो है ये वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में निकल कर आया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 3 मार्च 1973 को जो है कन्वेंशन हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन ये इफेक्टिव जो है प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 1975 को, ये प्रभावी हुआ था साइट से। तो इसमें जो है लगभग 184 देश वर्तमान में सदस्य हैं, और जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला दिवस है, और ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे। ये हियरिंग माने आपका जानते होंगे सुनना होता है। विश्व श्रवण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिएगा, पहले यही आपको हम ट्रिक बता देते हैं। श्रवण दिवस के दिन जो है लोग इस समय इतना अंधाधुंध काम कर रहे हैं कि लोग सुन नहीं रहे, इन्वायरमेंट को इतना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए जो दोनों दिवस एक ही दिन मनाया जाता है कि सुनने के लिए, कि लोग जो है अंधाधुंध। ये देखिएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिवस मनाया गया ना, ये वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। तो वन्य जीवों का शोषण आपको पता होगा कितना जो है इन्वायरमेंट को इस समय जो है लोग नुकसान कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हियरिंग डे जो है इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों की आवाज लगाया जा रहा है, लोगों को सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है इन्वायरमेंट को जो है ऐसा विकसित करें जिससे सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हो। तो इसीलिए जो है दोनों दिवस एक ही दिन मनाया जा रहा है। आपको, हमको लग रहा है दोनों दिवस आपको कुछ समझ में आएगा कैसे इसको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड सर्वर डे जो है भी 3 मार्च को मनाया जाता है, जो बहरेपन और सुनने की क्षमता में कमी को रोकने और दुनिया भर में जो है कान और सुनने की देखभाल को जो है बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो नाम से तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा क्यों मनाया जा रहा है। अब की वर्ष का थीम है मानसिकता में बदलाव, कान और श्रवण देखभाल को जो है सभी के लिए
वास्तविकता बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाए। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। इंग्लिश में अगर देखेंगे, चेंजिंग माइंडसेट्स एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल। तो इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जा रहा है 3 मार्च को। WHO इसको जो है मनाता है। तो WHO इसका थीम रखा चेंजिंग माइंडसेट एम्पावर योरसेल्फ। देखिएगा, आपका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ही आपको जो थीम में देगा, चेंजिंग माइंडसेट्स एम्पावर योरसेल्फ। ये जो है मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल, ये आपको विकल्प में नहीं देगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो आपका थीम इतना ही देगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। WHO मनाता है। तो WHO जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। जिनेवा में जो है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व लेवल पे जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए यह कार्य करता है। विश्व को कैसे जो है विश्व में स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए कार्य करता है। इसका जो 6 रीजनल ऑफिस है पूरे विश्व में, उसमें जो है एक आपका दक्षिण वाले क्षेत्र में देखेंगे तो दिल्ली में है, अपने देश दिल्ली में जो है इसका रीजनल ऑफिस भी एक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 जगह सिर्फ है पूरे विश्व में, उसमें से एक जगह दिल्ली में है आपके। अगला है पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगा? तो ये 4 मार्च को ये अभियान शुरू होने वाला है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा जिससे महिलाओं को जो है पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उनकी बढ़ सके? तो विकल्प में है आपका सशक्त पंचायत, सशक्त महिला, और दूसरा है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, तीसरा है सशक्त पंचायत महिला सम्मान अभियान, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जो है अभियान शुरू किया जाएगा ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े? तो भी उत्तर आपका सही रहेगा। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है ये शुरू किया जाएगा। तो देखिएगा इसके बारे में, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, तो इसका क्या विशेषता है? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। और इस कार्यशाला में जो है 4 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का आरंभ किया जाएगा। तो ये पंचायती राज मंत्रालय है, इसमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। ये कार्यशाला अभी आयोजित हो रहा है। उसी दौरान जो है कल है, मतलब 4 मार्च को विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का जो है शुरुआत किया जाएगा। इस अवसर पर आपके केंद्रीय पंचायती राज जो मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, जिसे लल्लन सिंह भी कहा जाता है, तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, इस कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अभियान का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण को जो है सशक्त करना। आप जानते होंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो है और जो है नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? 1991 में। तो ये चीज आपको याद होगा 1991-92 में। तो ये आपको ध्यान होगा। ये इसके तहत जो है महिलाओं को इसमें 1/3 यानी 33.33% जो है आरक्षण दिया गया है। किसमें? पंचायतों में। तो ये चीज आप जानते होंगे। पंचायती जब चुनाव होता तो आप सुने होंगे कि महिला सीट हो गया। महिला सीट होने का मतलब वही है कि जो आरक्षण दिया गया है हर, जैसे मान लीजिए 100 अगर देखा जाए तो 100 में से अगर 3 देखा जाए, यानी हर तीसरे जो है महिला निर्वाचन होगा। अगर 2 बार पुरुष निर्वाचित हुए हैं तो 1 बार जो है महिला निर्वाचित होगी। तो उसी तरह से होता है। 33.33 देखेंगे तो तीसरा भाग होगा 100 का, तो वही तीसरी जो है महिला हो गए। 2 पुरुष अगर हो गए तो तीसरी निश्चित रूप से महिला होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाती हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है, महिलाएं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, वो बन जाती हैं, लेकिन उनका जो है कार्य कौन करता है? उनका पति या उनका जो है कोई घर का मेंबर करता है, पुरुष मेंबर वो भी।
तो तब इसीलिए जो महिलाओं का और उसमें पार्टिसिपेशन कम हो पाता है। सीट तो लड़वा देते हैं कि हाँ महिला के नाम से है, पत्नी को अपने खड़ा कर देते हैं, लेकिन ज्यादा करके उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, हर मीटिंग में हर जगह कौन पार्टिसिपेट करता है, पुरुष करता है। तो इस सब पे जो है जो थोड़ा सा और बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को अगर सशक्त बनाना, तो महिला को जब जब तक नहीं इसमें हर जगह पार्टिसिपेट कराएंगे तब तक महिलाएं और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना। इसी सबको जो है और बढ़ावा देने के लिए यह जो है अभियान शुरू किया जाएगा। ये देखिएगा पंचायतों में महिला नेतृत्व को, जो महिला लीडरशिप को जो है नई दिशा देने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। तो देख लेंगे इसको, आप इसके बारे में पूरा आपका डिटेल्स में बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सशक्त भारत यानी सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा सशक्त भारत, यानी अगर इसको कहेंगे एम्पावर्ड इंडिया नामक हिंदी मैगजीन, लेकिन नाम हिंदी में है, हिंदी मैगजीन है तो इसलिए इसका नाम हिंदी में ही रहेगा। तो किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। विकल्प है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा रक्षा मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, रक्षा संबंधित जो है चीजों को हिंदी में प्रोवाइड करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन जो है लॉन्च किए हैं। यह आपका द्विवार्षिक मैगजीन होगा, हिंदी, वो भी हिंदी पत्रिका या मैगजीन होगा। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में जो हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के तहत जो है इस पत्रिका को लॉन्च किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मैगजीन में जो है सशक्त बलों के पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की कहानियां जो है होंगी तथा सरकारी नीतियों पे जो है हिंदी में चर्चा होगी। क्या होता है, जो डिफेंस संबंधित या रक्षा संबंधित जो बातें होती है वो ज्यादा हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसको कहा गया कि रक्षा संबंधित जो चीजें होंगी वो आपका हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है पत्रिका होगी, मैगजीन होगा। तो ये इसीलिए लॉन्च किया गया। और ये जो हिंदी में जो सरकारी नीतियों पर हिंदी में चर्चा होगी, ये हिंदी में चर्चा तो होगी सही है, खास करके जो डिफेंस से संबंधित जो है रक्षा से संबंधित नीतियां हैं उसको जो है हिंदी में चर्चा की जाएगी, जिससे लोगों को पता चले हमारे देश में जो है रक्षा से संबंधित क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सरकार जो है इस पर ध्यान दे रही है किस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, जो वीडियो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, यानी स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट 2025। ये इंडिया है आपका, इंडियन नहीं है। इंडिया एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट को किस मंत्रालय या संगठन ने जो है प्रकाशित किया है। तो किस जो है मंत्रालय या जो है विभाग द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। विकल्प में है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो किसके द्वारा इसको जो है रिलीज किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है। देखेंगे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ जो है इसी का मैगजीन है, तो इसके द्वारा जो है 2020 से इसको रिलीज किया जाता है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 जो है ये जलवायु परिवर्तन हो गया, वायु और जल प्रदूषण हो गया, कचरा प्रबंधन कैसे हो रहा है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पर विचार किया गया है इस पर। और भारत में 2024 में इसमें बताया गया है रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। 2024 में जो है अत्यधिक मौसम घटनाओं से संबंधित यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो है वृद्धि हुई है। और 255 दिनों में जो 274 जो अत्यधिक मौसम घटनाएं देखी गई हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए हैं। रासायनिक प्रदूषण जो है पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। और लगभग 3.2 मिलियन हेक्टेयर फसल जो है प्रभावित हुआ है इस जो है आपदा से, जो इवेंट्स होते हैं मौसम संबंधी उससे जो है इतना मिलियन है, 3.2 मिलियन हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। तो थोड़ा सा डाटा आप जो है कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं अपने बात को जो है प्रभावी रूप से कहने के लिए। रसायनों के कारण 20 लाख मौतें हुई हैं 2019 में। प्रत्येक सेकंड जो हम लोग 65 किलोग्राम कैंसर जनित रसायन जो है वातावरण में पृथ्वी पर छोड़ते हैं।
और 220 बिलियन टन जो है रसायन प्रत्येक वर्ष वातावरण में छोड़े जाते हैं। ये सब WHO बता रहा है। अगला है अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन 2025 कहाँ का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको बताना है इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। 27 से लेकर के 1 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य इसका यही है कि अंतरिक्ष रेडिएशन हो गया, विकिरण, भारी आयन और मानव अंतरिक्ष मिशन के जो है जैविक प्रभाव और उनसे बचाव पर जो है चर्चा करना। विषय इसका थीम क्या था? अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जैविक प्रभाव प्रणाली और जैव चिकित्सा प्रक्रिया उपाय। इस विषय पर जो है इसको आयोजित किया गया था। कौन इसको आयोजन कराया? तो DRDO की जो है एक लेबोरेटरी है, नाभिकीय औषध तथा संबंध विज्ञान संस्थान INMAS, इसके द्वारा जो है इसका आयोजन कराया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रहा, चर्चा में रहा परसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितनी बार गठित की गई है? जो चर्चा में अभी रहा था, अभी क्यों चर्चा में रहा, अभी इसके बारे में हम पूरा आपको बता देते हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा 4 बार गठित किया गया है। कौन सा? परसीमन आयोग 4 बार गठित किया गया है। तो देखेंगे पहले तो 4 बार अभी तक परसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। न्यूज में ये क्यों था? क्योंकि दक्षिणी भारत के जो राज्यों ने चिंता व्यक्त किया है कि जो 2026 के बाद होने वाली परसीमन में उनकी सीटों की संख्या में जो है कमी की जा सकती है। आप जानते होंगे जो है कि भारत 2002 में जब डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ था, उसके बाद से जो है ये कहा गया था 2026 तक जो है सीटें नियंत्रित रहेंगी। उससे जो है जितनी सीटें हैं लोकसभा में वो सीटें बढ़ेंगी नहीं। तो उसमें कहा गया था, लेकिन अभी 2026 में ये कहा गया है, यहाँ 2026 के बाद दक्षिणी राज्य ये कहे कि 2026 के बाद जो भी डिलिमिटेशन कमीशन आएगा वो भारत के दक्षिणी राज्य जितने भी हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना और उसके बाद ये केरल, तमिलनाडु, ये सब राज्य, इस यहाँ आप जानते हो कि जनसंख्या को ये सब राज्य बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखे हैं। इसके कारण से जो जनसंख्या यहाँ कम है तो यहाँ सीटों की संख्या घटा दी जाएगी। जबकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सीटों की संख्या किसी की नहीं घटाई जाएगी। तो ये अमित शाह द्वारा बताया गया है। अब तक जो है 1952, 62, 72 और 2002 में जो है परसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ये 4 बार इसका गठन हो चुका है। अनुच्छेद 82(2) में जो है केंद्र की जो है लोकसभा की परसीमन किया जाता है, और अनुच्छेद 170 जो होता है ये आपको राज्यों के विधानसभा का जो है परसीमन किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यों की असेंबली की सीटों की संख्या और क्षेत्रीय सीमाओं को जो है इसमें निर्धारित करने की डिलिमिटेशन कमीशन में प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर देखेंगे 1967 में इंदिरा गांधी ने जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1942 के जरिए 1967 में जो है 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर जो है 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 1967 है। और 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा ये कहा गया कि 2026 तक जो है 2026 तक सीटों की संख्या जो है स्थिर रखने का प्रावधान किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना, ये आपका ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सीटों की संख्या स्थिर रखने का प्रावधान किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या को जो है फ्रीज कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को जो है बढ़ावा मिल सके। और दक्षिणी राज्य भी इसको बेस से बहुत सारे कार्य भी किए हैं। और लोकसभा अगर 1952 में देखेंगे तो लोकसभा की सीटें जब परसीमन आयोग हुआ था तो 489 से 494 हुआ था। फिर 1963 में जो है 522 हो गया था। 1973 में ये जो है 542 प्लस 1 543 हो गया था। जब सिक्किम जुड़ा था तो एक उसमें और जुड़ गया था। और 2022 में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जब 2026 के बाद जो जनगणना होगा उसके आधार पर परसीमन आयोग गठित होगा और सीटों की संख्या बदलाव होगा। तो इसको ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर इसका जो है बंटवारा होता है, इसको आपको याद होगा। देखिएगा मित्र, आपको जो है फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स में आपका डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट डेज और थीम का जो है करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया वीडियो, उसको जा करके आप देख लीजिएगा
कई सारे महत्वपूर्ण आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से पूरा जो है डिस्कशन किया गया है, थीम वगैरह सब बताया गया है। और अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक थैंक यू, तब तक के लिए।